अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी विद कुरत। व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि टेंसेस में सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट। व्यूवर्स, आपको पता है कि हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज़ करवाती हूँ ताकि व्यूवर्स को टेंशन ना हो, बात समझ में आ जाए। हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, और वर्ब क्या था हमारा, काम। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसकी डिफ़ाइन क्या है, ये होता क्या है। हाँ जी व्यूवर्स, ऑब्जेक्ट मफ़ऊल को कहते हैं। ऑब्जेक्ट उर्दू में मफ़ऊल कहते हैं और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफ़ऊल कहते हैं, इसका मतलब है जिस पर काम किया जाए। व्यूवर्स, जो चीज़, कोई खाना है, कोई पीना है, जिस चीज़ की बात हो रही है ना, वो मफ़ऊल है। हाँ जी, उसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, इसकी एग्जाम्पल से हम देखेंगे हम खाना खाते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, खाना खाते हैं, खाने की बात हो रही है ना। हाँ जी, तो ये क्या होगा, मफ़ऊल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो दूध पीते हैं, किसकी बात हो रही है, दूध की बात हो रही है ना, तो दूध क्या होगा, ये भी हमारा मफ़ऊल होगा। अम्मी कपड़े धोती हैं, अब इसमें किसकी बात हो रही है, कपड़ों की, तो कपड़े क्या होंगे, मफ़ऊल। समिया होमवर्क करती है, अब होमवर्क क्या है, ये भी मफ़ऊल है। हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल भी मफ़ऊल है। चपरासी घंटी बजाता है, हाँ जी, घंटी भी मफ़ऊल है। व्यूअर्स, इनसे आपने क्या सीखा कि मफ़ऊल वो है जिसकी बात की जाए, जिस पर काम किया जाए, जिसकी बात की जाए, जिसका ज़िक्र हो रहा है ना, वो मफ़ऊल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोई पूछता है ना आप क्या कर रहे हो, तो मैं कहती हूँ मैं सबक याद कर रही हूँ। बात किसकी हो रही है, सबक की। या मैं कहती हूँ आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहते हैं मैं बर्तन धो रही हूँ, तो किसकी बात हो रही है, व्यूअर्स, हाँ जी, बर्तनों की बात हो रही है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मफ़ऊल क्या है, जिस पर काम किया जाए वो मफ़ऊल है। अब ये सामने रिटन फॉर्म में जो मैंने लिखा है ना, इसमें मफ़ऊल हम देखते हैं। एक तो खाना हो गया फर्स्ट में, सेकंड पे हो गया दूध, कपड़े, होमवर्क, फुटबॉल, घंटी, ये सब क्या है, मफ़ऊल। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मफ़ऊल की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए कि मफ़ऊल, जब इंग्लिश की हम बात करते हैं ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट, जैसे हम खाना खाते हैं, अब इसको हमने इंग्लिश में करना है, वी ईट फूड, तो क्या हुआ, फूड लास्ट पे आया। तो इंग्लिश में जब हम कोई फ़िक्रा बनाते हैं या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं ना, तो उसकी बात लास्ट पे आएगी। तो हम देखते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, फूड लास्ट पे आया। वो दूध पीते हैं, दे ड्रिंक मिल्क, मिल्क की बात किधर आई, लास्ट पे। अम्मी कपड़े धोती हैं, अम्मी वॉशिज द क्लॉथ, क्लॉथ की बात कहाँ पे आई, लास्ट पे। समिया होमवर्क करती है, समिया डू हर होमवर्क, ठीक है। समिया होमवर्क करती है ना, तो होमवर्क लास्ट पे आ गया। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल की बात कहाँ आ गई, लास्ट पे। अगर हम कहें वी प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट की बात कहाँ पे आ गई, लास्ट पे। चपरासी घंटी बजाता है, द पियन रिंग्स द बेल, तो बेल की कहाँ आई बात, लास्ट पे। यही बात बताना चाह रही हूँ व्यूअर्स कि जब इंग्लिश में हम बात करते हैं तो हमारा सब ऑब्जेक्ट लास्ट पे आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और उर्दू में जब हम बात करते हैं, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल। फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, फ़ेल कहते हैं वर्ब को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ऊल को। तो जब हम उर्दू की बात करते हैं तो हमारा मफ़ऊल दरमियान में आता है। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, अब खाना दरमियान में आ गया। वो दूध पीते हैं, दूध भी दरमियान में आ गया। अम्मी कपड़े धोती हैं, कपड़े भी दरमियान में आ गया।
समिया होमवर्क करती है, होमवर्क भी दरमियान में आ गया। हम फुटबॉल खेलते हैं, चपरासी घंटी बजाता है। इवन दैट के सब मफ़ऊल दरमियान में ही आते हैं। उर्दू की बात की जाए, उर्दू ग्रामर की, तो मफ़ऊल दरमियान में आता है, जबकि इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो मफ़ऊल लास्ट पे आता है। हाँ जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। ये लास्ट पे भी मैंने रिटन फॉर्म में आपके सामने लिखा है कि हम खाना खाते हैं, खाना दरमियान में, वी ईट फूड, और फूड लास्ट पे। हाँ जी व्यूअर्स, ये एक ट्रिक्स है, अगर आप अपने जहन में बिठा लेना कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स को अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और मैं दिल की गहराइयों से चाहती हूँ कि आप टेंसेस सीखें। मैं बार बार ये बात बावर करवाती हूँ कि व्यूअर्स को मेरी बात समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी तरफ से प्यार होता है। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।